हम भी अपने गुरुदेव के पास में कुछ अपेक्षाएं लेकर के गए थे कि जीवन बड़ा विचित्र है, आप सबका भला कर रहे हैं और हम पर भी कृपा करो। उन्होंने कहा रात को आओ। ये कब आपकी उम्र कितनी थी? 9-10 साल। 9-10 साल। हाँ। जीवन बड़ा अद्भुत विचित्र था, उन स्थितियों का बयां करना असंभव है, हमें लगता है जीने से। तो रात को हम गए, बस प्रणाम किया और घटना घटनी थी सो घट गई। उस रात में हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने स्नान करवाया, हनुमान चालीसा कुछ प्रयोग करवाए, विधि करवाई। उन विधि को करने के बाद वो बागेश्वर महादेव के मंदिर के पास यहाँ हमारी बाहें पकड़ कर ले गए। और हमारे महापुरुष, गुरु तो गुरु, बहुत 7-8 फीट के थे हमारे दादाजी, और अद्भुत महापुरुष, सिद्ध पुरुष। और बस उसी रात को एक घटना घटती है और वो जा कर के होता है कुछ ऐसी घटना जो टीवी का विषय नहीं है। एक लाइट जैसी होती है, एक लाइट जैसा प्रकाश होता है और हम भयभीत तो हो ही जाते हैं, बच्चे हैं तो बहुत अति भयभीत हो गए। लेकिन उन्होंने हमारी पीठ थपथपाते हुए कहा, कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे। और बस हमने कह दिया तुम हमारे और हम तुम्हारे, और काम हो गए। बस कुछ दिन तो वो तब तक आप जैसे आम बच्चे थे वैसे ही अभी भी आम है, कोई खास नहीं। तो वो खेलना कूदना, स्कूल जाना, हम अभी भी मंचों पर खेल लेते हैं, आप लोगों के साथ खेल रहे हैं। बचपना गया नहीं, जिंदगी में बचपना जाना भी नहीं चाहिए। हाँ। ये भी तो एक खेल ही है। खेल रहे। लेकिन वो अब पीछे कुछ ऐसे प्रकरण हुए ना कि अब वो जो आप स्वच्छंद दिखते थे ना 2 साल पहले, हम हमारे ही प्रोग्राम में एक बार आए थे आप, आदि हकीकत आधा फसाना में, तो वो स्वच्छंदता अब क्या कम दिखती है या मेरी गलतफहमी है? नहीं, कुछ सांसारिक वृत्तियों को दृष्टिकोण रखते हुए हमारे द्वारा कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे बच्चे गलत कुछ सीख लें। अच्छा। तो बस उस मर्यादा का पालन कर रहे हैं। बाकी हम अपनी मनमौजी में न कल पीछे थे न आज हैं, जब भी मन कर लेता है बैट बॉल उठाकर फिर मनमौजी कर लेते हैं। आज तो ये जो बचपन में जैसा आपने बताया 9 साल की उम्र थी, उसके बाद फिर धाम में आपने बैठना शुरू किया? उसके बाद पहले तो कर्मकांड, रोज जाना बागेश्वर, वही सेवा पूजा करना जो परंपरा थी, वो परंपरा का निर्वहन करना। फिर 2012 के बाद हम परमानेंट वहाँ धाम पर रुके। अच्छा। वहाँ झोपड़ी बनाई, सेवा की। फिर शनिवार वो वही चीज़ें जो दादा गुरुजी करते थे, तो गांव के लोग आते थे, किसी का पेट दर्द कर रहा, किसी की भैंस गुम गई, किसी की बकरी गुम गई। तो अब गांव का काम है, तो आसपास के लोग आते, महाराज जी हमारी भैंस बता दो। हाँ भाई तुम्हारी यहाँ से इतनी दूरी पर है। वो कैसे पता चलता था आपको? ये गुरु कृपा, यही हमारे परिवार पर जो कि दादा गुरुजी के जो दादाजी थे श्री सन्यासी बाबा, जिनका हम जयकारा लगाते हैं, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को प्रकट किया था। तो हनुमान जी ने प्रकट होके कहा था, साक्षात्कार करके कि जाओ इस धाम पर अब जो भी आएगा वो झोली भर कर लेकर जाएगा और तुम्हारे वंश में एक न एक यहाँ सेवा करेगा। तो वो प्राप्ति हुई सन्यासी बाबा को, उन्होंने दी दादा गुरुजी को। दादा गुरुजी ने फिर एक हमारे चाचा जी थे, कुछ दिन वो भी बैठे, अकस्मात उनका शरीर शांत हो गया किसी कारणों से। फिर उसके बाद में फिर दादा गुरुजी ने हमें पकड़ा कि अब तुम सेवा करो। तो ये हमारी कोई नई चीज़ नहीं है, हमारी ये परंपरा में है। लोगों की विचार बताना, लोगों को समाधान देना, ये हमारे वंश में है।